दूसरे फेज का चुनाव 11 तारीख को है। क्या लग रहा है वहाँ पे ओवैसी भी बिल्कुल ताल ठोक रहे हैं कि 24 सीटें हमारी हैं सीमांचल में? ओवैसी अपना नेता हैं, टाल ठोक करेंगे। वहाँ का जनमानस चाह रहा है कितनों चोरी चमारी करें लेकिन गठबंधन ही चुनाव जीते। किसी विशेष एक जाति और समुदाय की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए किसी जाति और समुदाय के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के लिए राजनीति करती है। नीतीश जी के पहले लालू जी की सरकार थी, वहाँ की सड़कें क्या थी? वहाँ का आवाम शाम को 4 बजे के पहले ही अपने घर में बंद हो जाता था, निकलना मुश्किल हो जाता था। केवल ओवैसी साहब 22 सीटों के नेता हैं। उनका क्षेत्रफल केवल 22 सीटों तक सीमित है। बहन मायावती जी हैं, इनको बाद के गर्भ में इस्लाम खतरा में है। इनको लगता है कि दलित हम ही हैं। अगर मुसलमान पर हमला होता है तो राहुल गांधी खड़ा होते हैं, अगर दलित पर हमला होता है तो राहुल गांधी खड़ा होते हैं, अगर बैकवर्ड पर हमला होता है तो राहुल गांधी खड़ा होते हैं, अगर किसानों पर हमला होता है तो राहुल गांधी खड़ा होते हैं, अगर छात्रों पर हमला होता है तो राहुल गांधी खड़ा होते हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ा होती है। और ये जात के ठेकेदार बड़ी जातियों का एजेंसी बना करके ये संविधान के ऊपर हमला कर रही है। बिहार का चुनाव बिल्कुल अगर देखा जाए तो एक रण बन चुका है। एक पहले फेज का चुनाव हो गया, दूसरे फेज का चुनाव 11 तारीख को है और उसी फेज के चुनाव में जो सीमांचल है, सीमांचल की 24 सीटें आती हैं। क्या लग रहा है वहाँ पे ओवैसी भी बिल्कुल ताल ठोक रहे हैं कि 24 सीटें हमारी हैं सीमांचल की? ऐसा है, ओवैसी अपना नेता हैं, टाल ठोक करेंगे, वो बात नहीं है। लेकिन सीमांचल की सारी सीटें आज जो है पूर्णिया और किशनगंज में राहुल गांधी का प्रोग्राम चल रहा है। आज कल जो है अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी मना कर दिए कि हम नहीं जाएंगे बिहार चुनाव में, कैंसिल हो गया। कांग्रेस की गठबंधन ये जो कैंसिल हुआ, आप बता रहे हैं कैंसिल हो गया प्रोग्राम नरेंद्र मोदी अमित शाह का, क्या वजह है कैंसिल होने का? डर सता रही है या उनको लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है? नरेंद्र मोदी समझ लिए कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, इसलिए वो जाने के लिए मना कर दिए। सही बात है। और सत्ता परिवर्तन बिहार की जनता चाह रही है, वहाँ का जनमानस चाह रहा है। ये लिए कितनों चोरी चमारी करें लेकिन गठबंधन ही चुनाव जीतेगा। बिल्कुल, कितनों चोरी करें, गठबंधन ही बिहार में सरकार बनाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 24 सीटें हैं और उस 24 सीटों की अगर बात किया जाए तो 24 सीटें सीमांचल की हैं। लेकिन सीमांचल में कौन अपनी पैठ बनाएगा या इंडिया गठबंधन के ही खाते में जाएंगी 24 सीटें, अभी फ़िलहाल कोई कंफर्म नहीं किया जा सकता। बिहार में जो 24 सीटें हैं सीमांचल को लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि सीमांचल पर ओवैसी बिल्कुल पूरी तरीके से ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं 24 सीटें हमारी है क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य है। ये 24 सीटें, क्या कहेंगे इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए एक राज्य के लिए और एक समुदाय के लिए राजनीति नहीं करती है। एनडीए हिंदुस्तान के लिए और विश्व पटल पर अपना छवि स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान की राजनीति करती है। और एनडीए कभी जात विशेष की राजनीति नहीं करती है। जो भी क्षेत्रीय दलों का आप नाम ले रहे हैं इमोशनल ब्लैकमेल का, या आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए, चाहे ओवैसी जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे कोई भी हो, ये किसी विशेष एक जाति और समुदाय की राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए किसी जाति और समुदाय के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के लिए राजनीति करती है, जो कि राष्ट्र को मजबूत करे। और विश्व पटल पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए राजनीति करती है। और हिंदुस्तान की जनता यह समझ चुकी है कि अगर राष्ट्र मजबूत होगा तो वह एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मजबूत होगा। इसलिए कि आज़ादी के बाद अगर स्वतंत्रता, आज़ादी, निडरता अगर मिली है तो यह एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मिली है। तो पूरा देश का ये आईने की तरह दिख रहा है और बिहार में भी दिखेगा। आप देखे होंगे, नीतीश जी के पहले लालू जी की सरकार थी, वहाँ की सड़कें क्या थी?
वहाँ का आवाम शाम को 4 बजे के पहले ही अपने घर में बंद हो जाता था, निकलना मुश्किल हो जाता था। उत्तर प्रदेश की भी स्थिति लगभग वही हो चुकी थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी, आज 12 बजे 11 बजे रात में भी हमारी बहन बेटियां शान से सड़क पर निकलती, अपने काम करके आ जाती हैं। और वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार में भी ला रही है, लाई है। आज देखिए बिहार की सड़कों की स्थिति क्या है, पहले से बेहतर है। आज भी अभी कुछ सुधार करने का बाकी रह गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ की जनता सरकार बनाकर और उस चीज को पूरा करना चाहती है और हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहती है। इसलिए आने वाले रिजल्ट में आप देखिएगा कि एनडीए की एक मजबूत सरकार वहां बनने जा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार आने वाले समय में इससे भी बेहतर काम करके वहां जनता को दिखाएगी, जो कि यह एक पूरे हिंदुस्तान में उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा। बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की जनता को मोदी सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूत दिखाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 24 सीटें बिहार के सीमांचल की 24 सीटें क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या ओवैसी वहाँ पे मजबूत पकड़ बनाएंगे? क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य 24 सीटें हैं। और लेकिन उन्हीं 24 सीटों की अगर बात किया जाए, उन्हीं 24 सीटों के माध्यम से अगर देखा जाए तो उधर से ही यात्रा राहुल गांधी की निकली थी। तेजस्वी यादव ने भी उसी के माध्यम से उस यात्रा में शामिल हुए थे। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में वो 24 सीटें जाएंगी या फिर वहाँ पे एनडीए गठबंधन जो है वो भी मजबूती से वहाँ पे चुनाव लड़ रहा है? देखिए, ओवैसी साहब का जहाँ तक सवाल है, केवल ओवैसी साहब 22 सीटों के नेता हैं। उनका क्षेत्रफल केवल 22 सीटों तक सीमित है। क्या उनका अस्तित्व तो उसी 22 सीटों में समावेश कर गया है? देखिए, हमको बड़ा अजीबोगरीब बात आती है कि ओवैसी साहब देश के नेता हैं। आज जब देश का नेता के साथ जो जातीय जब ठप्पा लगता है, जब धार्मिक ठप्पा लगता है, तो बात जानते हैं आतंकवाद, उसके गर्भ में, बाद के गर्भ में आतंकवाद पैदा होता है, जो सिस्टम को जला करके खाक कर देता है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला करता है, जो भारत के सिस्टम पर हमला करता है, जो भारत के संविधान पर हमला करता है, जो भारत के स्ट्रक्चर पर हमला करता है, जो भारत के भाईचारे पर हमला करता है, जो भारत के सद्भाव पर हमला करता है। तो क्या ओवैसी साहब को ये मान लिया जाए कि बाद में ये आतंकवाद पैदा करना चाहते हैं, बाद में देश को बांटना चाहते हैं, बाद में एकता खंडित करना चाहते हैं, बाद में भारत के वजूद से खेलना चाहते हैं? अगर इस तरह का अगर ओवैसी साहब की छवि हो साहब, तो मुबारक हो 22 सीट आपको। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस सीट पर आप अपना अस्तित्व का स्ट्रक्चर रख रहे हैं, जिस सीट से आप जो है अपने पार्टी का वजूद को बचाना चाहते हैं, जिस सीट से आपको हिंदुस्तान में पहचान की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि जब राष्ट्रभक्ति का अगर व्याख्या शुरू की जाए, आप समझिए कि जब ये मामला आ जाता है तो मुझे लगता है कि पूरा विधा जो है, ओवैसी साहब एकता की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, सद्भाव की बात करते हैं, मिल्लत की बात करते हैं, अकलियत की बात करते हैं। ओवैसी साहब पूरे घटनाक्रम को आप हिंदुस्तान के भूगोल को आप खंगाल डालिए, एक कोई मुस्लिम के अस्तित्व पर हमला हुआ हो, मुसलमानों पर हमला हुआ हो, मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है, मुसलमानों पर जुर्म हुआ हो, और ओवैसी साहब जा करके चट्टान की तरह खड़ा हो गए। आप जरा एक पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान अब रह गया, आ जाइए बाद में दो चार को पाप बहाएं। बहन मायावती जी हैं,
इनको बाद के गर्भ में इस्लाम खतरा में है इनका। इनको लगता है कि दलित हम ही हैं। मैं पूछा कि साहब दलित की कोई भी घटना हो गई, मायावती जी जाकर दलितों के यहाँ खड़ा हो गई? आपको जवाब मिलेगा नहीं। अगर मुसलमान पर हमला होता है तो राहुल गांधी खड़ा होते हैं, अगर दलित पर हमला होता है तो राहुल गांधी खड़ा होते हैं, अगर बैकवर्ड पर हमला होता है तो राहुल गांधी खड़ा होते हैं, अगर किसानों पर हमला होता है तो राहुल गांधी खड़ा होते हैं, अगर छात्रों पर हमला होता है तो राहुल गांधी खड़ा होते हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ा होती है। और ये जात के ठेकेदार बड़े बड़ी जातियों का एजेंसी बना करके ये संविधान के ऊपर हमला कर रही है, देश के एकता के ऊपर हमला कर रही है, देश के अखंडता के ऊपर हमला कर रही है, देश के न्यायालय पर हमला कर रही है, देश के सिस्टम पर हमला कर रही है। लेकिन एक चीज़ ये भी है, जो 24 सीटें मैं बता रहा हूँ सीमांचल की हैं, सीमांचल की 24 सीटों पर क्या होने वाला? मेरे भाई अकलियत जिसको आप अपना कह रहे हैं वो अकलियत का अतीत है। अकलियत का अतीत जो है इस सिस्टम को सजाने में, इस व्यवस्था को बनाने में, संविधान को रचने में अकलियत के लोगों ने आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। अब मुझे पूरा यकीन है कि अकलियत इस समय डेमोक्रेसी का नया अध्याय लिखने के लिए फैसला करेगी और वो इंडिया गठबंधन पर वोट करके मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ये मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से बयां कर रहा हूं। बिल्कुल सही है कि देखा जाए तो दूसरे चरण का चुनाव होना है और सबसे बड़ी बात है दूसरे चरण के चुनाव में 24 सीटें सीमांचल की हैं। सीमांचल की सीटों पर ओवैसी भी अपनी ताल ठोक रहे हैं, ओवैसी भी अपना कोर वोटर मुस्लिमों को मानते, क्योंकि मुस्लिम बाहुल सीट है जो सीमांचल की 24 सीटें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूसरे चरण के चुनाव 11 तारीख को है और पहले चरण का चुनाव हो चुका है। पहले चरण के चुनाव में सभी पार्टियां अपने ताना बुनने में जुटी हुई हैं, अपने अपने देखा जाए तो अपने अपने शतरंज की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूसरे चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में जो परिवर्तन है या फिर इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन। लेकिन फिलहाल बिहार में किसकी सरकार बनेगी अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो जनता कह रही है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगा, लेकिन कुछ जनता ये भी कह रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार में परिवर्तन होने वाला है। कैमरा पर्सन आशुतोष दास, राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।